क्लास नंबर 13 मैंने ये डिसीज़न लिया है। बच्चों की काफ़ी डिमांड है इस चीज़ के लिए, फ़ायदा भी होगा आप लोगों को इससे, कि एक दिन हम सिर्फ एसएससी का पैटर्न जो चल रहा है वो रखेंगे, और दूसरे दिन एक दिन छोड़ करके एक दिन एसएससी का और एक दिन एसएससी का प्लस हाई कोर्ट का, दोनों का जो सिलेबस है इंग्लिश का, उसके हिसाब से पेपर सेट करेंगे। बहुत फ़ायदा मिलेगा आपको। इधर 10 क्वेश्चंस एसएससी के रहेंगे, 5 क्वेश्चंस पार्टिकुलर जो हाई कोर्ट के ही होते हैं, हाई कोर्ट के एग्जाम में पूछे जाते हैं। 25 नंबर की इंग्लिश आती है, 25 में से आपके 23, 24, 25 तक स्कोर पहुंच जाए, इस पे काम करेंगे। एसएससी के पैटर्न से, एसएससी के टारगेट से नहीं हटेंगे। तो एक दिन पूरी तरह से एसएससी का जैसे चल रहा, और एक दिन 10 क्वेश्चंस एसएससी के और 5 क्वेश्चन हाई कोर्ट के शुरू कर दूंगा मैं। ये काम हम आज क्लास नंबर 13 पढ़ा रहे हैं, 14 में भी ये रखेंगे और 15 में भी ये रखेंगे, और 15 के बाद जो शुरू करेंगे हम, उसमें लेकर आएंगे आपके लिए हाई कोर्ट प्लस एसएससी दोनों का कंबाइन 15 क्वेश्चंस का जो है आपका सेक्शन रहेगा वो, और आपको बहुत मज़ा आएगा। आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि अब मैं हाई कोर्ट का एग्जाम भी दे सकता हूँ। कुछ क्वेश्चन डिफरेंट है वहाँ पे, 5 क्वेश्चंस में काम कर दूंगा मैं। तो मैं लंबा इंतजार ना करके, बच्चे बहुत इसके लिए मुझे बार बार मैसेज भी कर रहे हैं, टाइम मिल रहे हैं तो इसकी भी बात कर रहे हैं कि सर बैच चलाओगे क्या, प्रैक्टिस क्या ज़रूरत है। 25 क्वेश्चंस आएंगे इंग्लिश में, पार्टिकुलर 25 क्वेश्चंस के लिए एक बैच बनाना, फिर उनमें प्रैक्टिस करवाना, मुझे थोड़ा सा इलॉजिकल लग रहा है। सवाल हो 50, 100, 200 तो ठीक है, अच्छा कोई बैच बनाएगा तो गलत भी नहीं है, अच्छी बात है, आप वहाँ पढ़ लें, मैं यूट्यूब पर ही पढ़ाऊँगा, ठीक है। तो मैं ये क्लास कब से शुरू करूँगा बच्चों? ये क्लास हमारी शुरू होगी, 16वीं क्लास रहेगी हमारी, 15 तक एसएससी का, 16वीं क्लास में हाई कोर्ट प्लस एसएससी, अगला सिर्फ एसएससी, एक दिन का रेस्ट, फिर हाई कोर्ट प्लस एसएससी, फिर एसएससी, फिर हाई कोर्ट प्लस एसएससी, फिर एसएससी, इस तरीके से चलेगा आपके। तो हमारा जो ये अच्छा एक बात और आती है, सर ये जो हाई कोर्ट का एग्जाम के 5 क्वेश्चन दोगे, इससे तो हमारी पढ़ाई खराब हो जाएगी। नॉलेज कभी बेकार नहीं जाती है। कहीं ऐसा ना हो कि हाई कोर्ट के ये क्वेश्चंस आपका इंग्लिश का कॉन्फिडेंस ऊपर कर दें कि यार मैं ये भी सीख गया, मुझे नहीं पता था ये बात। जैसे पंक्चुएशन है, फिगर्स ऑफ स्पीच हैं, मेल फीमेल जो मैस्कुलिन फेमिनिन जेंडर होते हैं, ये सीखने हैं आपको, और भी बहुत सारी बातें, आपको मज़ा आएगा इसके अंदर। चलो शुरू करते हैं। विद खरीफ क्रॉप शोइंग अप 1.5% ओवर लास्ट ईयर्स लेवल्स। देखो जो खरीफ की फसल है उसकी बढ़ोतरी हुई है 1.5% पिछले साल की तुलना में, बाई लेट सितंबर, जो अभी हाल ही में सितंबर का महीना गुजरा है, उसमें आखिरी सितंबर तक खरीफ की फसल में पिछले साल की तुलना में 1.5% की बढ़ोतरी हुई है। एंड द हेल्दी, अच्छा ये शब्दों को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे हेल्दी, जैसे बता रहा है सो अप 1.5% ज़्यादा पिछले साल से, तो ये शब्द ही तो थीम तैयार करते हैं हमारी। अब अगला सवाल क्या आएगा वो देखते हैं। एंड द हेल्दी साउथ वेस्ट मानसून, हेल्दी का मतलब अच्छा मानसून, और जब अच्छा मानसून आएगा बच्चों तो जो रेजर्वर हैं ये होते हैं बच्चों जलाशय, जिसमें पानी इकट्ठा हो जाता है बारिश होने के बाद में, फिर उसका इस्तेमाल किया जाता है फसल के लिए। लेवल्स एज वेल एज रबी क्रॉप प्रोस्पेक्ट्स, प्रोस्पेक्ट्स होती हैं आसार, उम्मीद, एक कह सकते हैं कि अच्छी उम्मीद की ऐसा हो जाएगा। तो बच्चों खरीफ की फसल का पिछले साल से ज़्यादा होना 1.5 गुना, और बता रहे हैं कि हेल्दी साउथ वेस्ट मानसून जो है, तो ये क्या करेगा बच्चों हमारा, ये बूस्ट करेगा। जब हमारे किसी उत्पादन में, किसी प्रॉफिट में हमें फ़ायदा होना शुरू हो जाए तो बूम कर जाता है, वो तेज़ी के साथ बढ़िया हो रहा होता। बात आती है डूम रहने दो, ये होता उल्टा, विनाश कर देना, ख़त्म कर देना। शिफ्ट होता है शिफ्ट समथिंग फ्रॉम समथिंग, शिफ्ट समथिंग फ्रॉम समथिंग, किसी को कहीं से शिफ्ट कर देना। और डेवलप दिमाग में आ सकता है आपके, डेवलप, तो डेवलप बच्चों देखो ये फसल का डेवलप होना अच्छा नहीं है। डेवलप तो टेक्नोलॉजी होगी, डेवलप कोई टेक्निक्स होंगी, यहाँ तो फसल का जो है यही बढ़िया कि बहुत ज़्यादा पैदावार होगी उसकी, बूम हो जाएगा, बूस्ट हो जाएगा, वो बूस्ट, बूम भी आ सकता है, बूस्ट यहाँ पे वर्ड है। तो खरीफ की फसल का पिछले साल की तुलना में 1.5 गुना हो जाना पिछले सितंबर तक। और ये जो हेल्दी साउथ वेस्ट, जो बहुत अच्छा, हेल्दी मतलब बहुत अच्छा बोलेंगे यहाँ पे,
जो ये दक्षिण पश्चिमी मानसून है ये क्या कर रहा है, बूस्टिंग रेजर्वर लेवल्स, ये हमारे जो जलाशय हैं उनका स्तर बहुत बढ़िया कर रहा है। और रबी फसल प्रोस्पेक्ट्स, अब अच्छे आसार बन रहे हैं रबी फसल के भी। फूड इन्फ्लेशन, अच्छा इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है, मंदी होना, तंगी होना, कमी है उस चीज़ की, इसका मतलब ये है। तो भोजन की जो इन्फ्लेशन है, जो फूड इन्फ्लेशन है, इज एक्सपेक्टेड टू एंड। अब मैं आपसे पूछता हूँ बच्चों, पहली वाली लाइन में साफ साफ बता दिया कि खरीफ की फसल बढ़ चुकी है, रबी के फसल के भी बढ़ने के चांस हैं क्योंकि अच्छी खासी जलाशय तैयार हो चुका है हमारे पास बारिश के बाद में। तो बच्चों अब ये जो हमारा फूड इन्फ्लेशन है, जो भोजन की कमी हो रही है, अनाज वगैरह कम होता था वो बढ़ रहा है, तो फूड इन्फ्लेशन क्या होगी बच्चों, कम हो जाएगी। फूड इन्फ्लेशन तो कम होगी ना, जो भोजन की कमी है। तो ये तो गलत हो गया आपका, ये गलत हो गया। रिट्रीट का मतलब होता है पीछे हटना, विड्रॉ करना। रिसीड का मतलब होता है कम होना। तो अगर कहीं पर पानी का स्तर बहुत ज़्यादा हो गया और वो धीरे धीरे उतरना शुरू हो जाए तो बढ़िया हो गया, वो रिसीड कर गया, कम हो गया वो। और अगर वो बढ़ेगा तो एडवांस होगा। तो यहाँ पानी के स्तर की बात नहीं चल रही, यहाँ तो मैं ये बता रहा हूँ कि जो इन्फ्लेशन दर है वो नीचे आ रही है। तो जब किसी चीज़ का नीचे आना हो तो रिसीड पे जाएगा। तो बता रहे हैं कि ऐसी उम्मीद की जा रही है कि फूड इन्फ्लेशन कम हो जाएगी एंड रूरल डिमांड इज, और जो ग्रामीण क्षेत्रों में मांगे हैं इज, अब यहाँ देखेंगे सी ए स्टीडी रिबाउंड इन द सेकेंड हाफ ऑफ 2024-25, यानी कि 2024 से 2025 के बीच में। अब ये जो ग्रामीण जगह पर मांगे हैं ये संभावना है कि बढ़ जाएंगी, संभावना है कि स्टडी रिबाउंड में आ जाएंगी। स्टडी का मतलब होता है बच्चों एक स्टेबल स्थिति, बढ़िया स्थिति होना, बढ़ते जाना, इस टाइप से। तो हमारा जो आंसर बनेगा बच्चों वो लाइकली बनेगा। देखो क्यों, क्योंकि हमारी जो डिमांड है, अब ये डिमांड किसी चीज़ के लायक या नालायक तो नहीं होगी, इससे बच लो आप। अब संभावना है ऐसा हो जाएगा, संभावना नहीं है ऐसा होगा। तो एक बात बताओ आप, जब ये बता रहे हैं कि खरीफ की फसल बढ़िया हो रही है, रबी की फसल के चांस बढ़िया हैं, तो रूरल जगह पर जो डिमांड है, जो ग्रामीण क्षेत्रों की जो मांगे हैं, जो उनकी ज़रूरतें हैं, वो तो बच्चों एक स्टडी रिबाउंड में आ जाएंगी ना, फिर से वो अच्छी स्थिति में आ जाएंगी। तो संभावना है ऐसी, इसका आंसर यही होगा लाइकली। एज ऑफ सितंबर 30 द मॉनसून हैड, बता रहे हैं 30 सितंबर की जो बात है, द मॉनसून हैड ब्लैंक एन 8% सरप्लस ओवर द लॉन्ग पीरियड एवरेज। तो बता रहे हैं 30 सितंबर तक या 30 सितंबर को ये जो हमारा मॉनसून है इसने क्या करा, एन 8% सरप्लस। देखो यर्न का मतलब होता है लालायित रहना, चाहत रखना किसी चीज़ की, बच्चों इससे बच लो आप। डिक्रीज का मतलब होता है कम होना, लेकिन आप एक बात ध्यान रखें, 8% सरप्लस, 8% चीज़ अतिरिक्त हो रही है, जो थी उससे 8% ऊपर जा रही है, तो ये तो बढ़ रही है बच्चों, डिक्रीज तो आएगा नहीं आपका। अब बच्चा क्रॉप्ड और ये यील्ड, देखो बच्चों क्रॉप अगर फसल हो नाउन के रूप में तो ठीक है, लेकिन अगर इसे वर्ब बनाओगे आप तो ये वर्ब के रूप में जो फोटो को क्रॉप करते हैं आप, किसी डॉक्यूमेंट्स को क्रॉप करते हैं, वो काम कर सकता है, फसल का मीनिंग छोड़ देता है फिर ये, तो यहाँ ये काम नहीं आएगा। यील्ड का मतलब होता है पैदावार होना, किसी चीज़ की मात्रा ज़्यादा होना। तो बता रहे हैं कि इसे 30 सितंबर को जो मॉनसून है उसने 8% तक सरप्लस कर दी है, बढ़ा दिया है चीज़ों को, ओवर द लॉन्ग पीरियड एवरेज। फिर आगे बढ़ेंगे, बैंक ऑफ बड़ौदा इकोनॉमिस्ट सोनल बंदन सेड इन ए नोट। तो ये जो बैंक ऑफ बड़ौदा की इकोनॉमिस्ट हैं जिन्हें इस चीज़ की समझ है, सोनल बंधन, उन्होंने ये बात अपने एक नोट में कही है। बेरिंग का मतलब पता क्या होता, के सिवाय, एक्सेप्ट, इसे छोड़ देंगे एक को, बाकी सब जगह बढ़िया है। तो सुनो, बेरिंग द नॉर्दर्न रीजन, अगर उत्तरी क्षेत्र को छोड़ दिया जाए, जहां रेजर्वर लेवल्स आर 60% ऑफ कैपेसिटी, जहां जलाशय का जो स्तर है वो 68% है इसकी कैपेसिटी से, यानी कि 32% अभी वो खाली है। कंपेयर्ड के साथ बच्चों नोट कर लेना विद आती है, कंपेयर्ड विद। तो पिछले साल से अगर तुलना की जाए जो 86% था, तो यहाँ तो कमी हुई है, जब तो लगाया बेरिंग, लेकिन इसके अलावा जितने भी क्षेत्र हैं सब जगह पर जलाशय में पानी बहुत बढ़िया मात्रा में है। तो बता रहे हैं बेरिंग द नॉर्दर्न रीजन, जहाँ
जलाशयों का लेवल 68% की क्षमता पर है पिछले साल की तुलना में। ऑल अदर पार्ट्स, अब इसे छोड़ के अन्य जगह पर, ऑफ द कंट्री हैव मोर वाटर स्टॉक्ड देन ए ईयर अगो। बात आई नहीं ये निकल के। तो नॉर्दर्न रीजन को छोड़ दिया जाए तो बाकी जगह पर जो वाटर लेवल है वो पिछले साल की तुलना में उसमें काफ़ी स्टॉक है इस बार, एज वेल एज देयर नॉर्मल लेवल्स, बल्कि उनका जो नॉर्मल लेवल था उससे भी ऊपर है। यानी कि पानी की मात्रा अच्छी खासी है, फसलें अच्छी खासी हो जाएंगी। आंसर लगा देंगे। चलिए इसे नोट कर लें। अब आप, मैं बहुत ज़्यादा देर तक नहीं रुकूंगा, लेकिन मैं टाइम दे चुका हूँ आपको, लगा लेना चाहिए था आपको आंसर। बोर अवे का मतलब होता है जीतना। इरेडिकेट का मतलब जानते हैं आप, जड़ से उखाड़ फेंकना। गेट बोर्ड, बोर हो जाना। पास टाइम, समय गुजारना। तो बियर अवे का मतलब तीसरा हो जाएगा, जीतना। बियर की सेकंड फॉर्म थी वो। डाउरी इज ए, बच्चों ये तो पता ही होगा आपको इतना कि ये क्वेश्चन है हमारा। डाउरी होता है दहेज प्रथा, दहेज। तो डाउरी इज अ बर्निंग क्वेश्चन ऑफ द डे। देखो, बर्निंग क्वेश्चन ऑफ द डे, बर्निंग क्वेश्चन ऑफ द टाइम, बर्निंग क्वेश्चन ऑफ द मोमेंट, तो इसके लिए लगा दे करो बहुत ज्यादा चर्चित विषय, उसकी चर्चा बहुत चल रही है, जगह जगह उसके बारे में चर्चा हो रही है। तो वाइडली डिबेटेड इशू, पहला आंसर है, इडियम थी ये। डोंट यू थिंक, क्या तुम्हें नहीं लगता, हिज अकाउंट ऑफ थिंग्स, उसका जो चीजों का वर्णन है, वाज। एंटोनिम बताना बच्चों। मोनोटोनस होता है बच्चों नीरस, एक ही जैसा तरीका, उबाऊ। तो एंटोनिम बन जाएगा वेरीड, इसमें होती है विविधता, वैरायटी होती है इसमें। इंडिसेंट के बारे में मैं बोलूंगा जरूर, सिनोनिम में ऑब्सीन, बाकी की इतनी खास जरूरत नहीं है, सिंपल से सवाल है वो, नोट कर लेना। ऑब्सीन गंदा, अश्लील। 8वें का आंसर चौथा है। विली सिनोनिम पूछ रहे हैं इससे आपका, ये एक शब्द होता है वाइल। फिलहाल विली होता है धोखेबाज, जो ट्रिक्स चलता हो, तो इसके लिए बन जाएगा हमारा धोखेबाज या धूर्त। ठीक, आंसर हो गया चौथा। स्ट्यूपिड की बात करेंगे तो इसके लिए बताएं बहुत अजीब सा एक सिनोनिम दूं आपको, डेंस। अब आप कहोगे सर ये तो घना बसा हुआ होता, सही है, लेकिन ये किसी व्यक्ति को डेंस कहने पर उसे बेवकूफ़ की कैटेगरी में ले जाता है। वैसे ये घना बसा हुआ भी होता है, जो घनत्व होता है, डेंसिटी, वो भी है, लेकिन इसका मतलब एक ये भी होता है जो मैं लिख रहा हूँ, स्टूपिड, बेवकूफ़। वाइज बुद्धिमान होता है। एंग्री गुस्सेनाक होता है, गुस्से में। तो वाइल का जो सिनोनिम है बच्चों, ट्रिक्स होती हैं, ये होती है चाल, चालबाजी, उसी से तो बना हुआ, वो एडजेक्टिव है, ये नाउन है वाइल उसका। 9 का आंसर चौथा बन जाएगा। देख लीजिए क्या एरर हो सकती है। आई सा द ब्लाइंड मैन, मैंने एक अंधे आदमी को देखा। ठीक है, देख लिया। अब अंधे आदमी को, किसी को भी आपने देखा तो वो काम कर रहा होगा ना। जैसे मैंने उन्हें देखा पढ़ाते हुए, मैंने उन्हें देखा धूम्रपान करते हुए, तो ये जो हम बोल रहे हैं मैंने ये देखा करते हुए, तो बच्चों ध्यान रखना, सी के बाद में जिस व्यक्ति को आपने काम करते हुए देखा तो वो काम प्रेजेंट पार्टिसिपल क्रॉसिंग माना चाहिए। अब बढ़िया है, मैंने बूढ़े आदमी को एक व्यस्त सड़क क्रॉस करते हुए देखा बिना किसी की मदद के, मतलब वो ऐसे जा रहे थे, मैंने देखा। तो जब हम किसी चीज को कोई काम करते हुए देख लेते हैं तो वो जो काम है बच्चों वो आईएनजी में आना चाहिए, प्रेजेंट पार्टिसिपल में। देख लें इसमें क्या कमी है। मैं 16वां जो अपना क्लास रखूंगा उसमें 5 क्वेश्चन हाई कोर्ट के भी डालूंगा, मजा आएगा आपको। फॉर्म भरें उसका, वहाँ भी चांस बनाया आपने, कुछ नहीं पता कहाँ किसका कांटे में मछली फंस जाए, क्या पता एसएससी में ना हो तो स्टेनोग्राफर हाई कोर्ट में, क्लर्क में हो जाए। 3 ऑप्शन है आपके पास, तो जरूर भरना फॉर्म, में हूँ आपके साथ में। हाई कोर्ट के आपके जो हटके क्वेश्चन आते हैं एसएससी से वो मैं संभाल लूंगा, मैं कह रहा हूँ आपसे, परेशान मत होना। तो आई विल सेंड माई सर्वेंट, मैं तुम्हें अपना नौकर भेज दूंगा, बट आई कैन नॉट, बच्चे तो बीमा करना होता, बल्कि आपको कहना चाहिए था एंश्योर, लेकिन मैं सुनिश्चित नहीं कर सकता भैया, मैं पक्का नहीं कह रहा, मैं नहीं कह सकता इस बारे में कि ही विल रीच देयर इन टाइम, कि वो समय पर पहुंच जाएगा, मैं ये नहीं कह सकता। तो बीमा करना नहीं आएगा, सुनिश्चित करना आएगा कि मैं ये बात पक्का नहीं कह सकता। तो यहाँ पे वर्ड पावर की गलती थी, इट इज।
चलो आप अपना काम कर लो, इतने ध्यान रखना ये जो होता है ना, इन माई वॉच मत करना, बाय माई वॉच होता है। बोलते हिंदी में वही है घड़ी में। तो जब घड़ी में समय कितना हुआ बताना है या पूछे कोई तो बाय माई वॉच, बाय वॉच, बाय हिज वॉच, इस टाइप से। चलो अब ध्यान रखो, यहाँ नो आर्टिकल आएगा, इसका मतलब हो गया 6:30, यानी कि 6:30 बज रहे हैं। हाफ पास्ट यानी कि जो 6 है उसमें आधा और गुजर गया तो 6:30 हो गए। तो इट इज ब्लैंक 6:30। कोई बात नहीं बेटे, लेट यूं ही होता है क्योंकि आपकी डिस्प्ले पर हम मैसेज दिखाना चाहते हैं। आ गया? ठीक है अनुज दक्ष। तो इट इज 6:30, तो इसमें कोई आर्टिकल नहीं आता बच्चों, ऐसे रहता है ये। तो जब हम घड़ी में समय बताएंगे तो उस समय जो होगा 2 बजे, 3 बजे, 2:30 बजे, तो उसमें आर्टिकल मत लगाना कोई भी। तो आज 6:30 बज रहे हैं मेरी घड़ी में इस समय। द लॉयर सेड टू द विटनेस, टेल द कोर्ट व्हाट यू सॉ ऑन सैटरडे नाइट। चलिए बच्चों, इतना ही टाइम काफ़ी है। देखो ये तो यही गलत हो गया आपका, यू सा। जब बाहर की घटना आपकी यानी कि रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में है तो सा का तो हेड सीन होना चाहिए था, और यू भी चेंज नहीं करा, गलत बात है। यू हैव गलत बात है। ये आई क्यों कर दिया आपने, गलत बात है। ये आंसर तीसरा है, चेक कर लेना आप क्यों हुआ होगा ये। चलिए एक्टिव पैसिव पर आ जाइए। इसे देखो ध्यान से, एक्टिव है या पैसिव है, फिर इसका आंसर लगाओ आप जो भी होगा। आप आंसर लगाओ, मैं इतने फॉर्मूला देता हूँ आपको, ठीक है ना। लेट ऑब्जेक्ट मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट, ये एक्टिव है तो ऐसा कर दे करो लेट, फिर इस ऑब्जेक्ट को यहाँ रख दे करो, रहेगा ऑब्जेक्ट ये। फिर इसका कर दे करो बी मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर इसे यहाँ ले जाया करो, कर दे करो बाई ऑब्जेक्ट। ये बन गया पैसिव, आंसर है तीसरा। मुझे ये करने दो, मेरे द्वारा ये किया जाने दो। ये क्या है बच्चों, इसमें तो पैसिव कुछ भी नहीं है। ये इज कहाँ से आ गया, इसमें कैसे आ जाएगा इज हमारा, ये आई गलत है, यहाँ पे आई गलत है और पैसिव भी नहीं है, आंसर तीसरा हो जाएगा। चलिए PQR इसकी बात कर लेते हैं। सेंटेंस रीअरेंजमेंट, एकदम से आपका दिमाग जाएगा यहाँ पे कि इससे शुरू कर दूं मैं, कोई फायदा है नहीं क्योंकि ऑप्शन ही नहीं है, और होता तब भी नहीं होता। ये भी देखा करो ना, मैं किससे शुरू कर रहा हूँ, ऑप्शन ही नहीं है। देखो PQRS में अगर अच्छा स्कोर करना है तो सिर्फ क्वेश्चंस से मतलब मत रखना, ऑप्शन से भी मतलब रखना। कहीं ऐसा ना हो आप शुरुआत कहीं और से कर रहे हो, वो है नहीं नीचे ऑप्शन में, तो टाइम खराब कर रहे हो आप लोग। टाइम की कीमत जाने, PQRS सोल्व करते टाइम ट्रिक्स भी लगाएं, चालाकी भी लगाएं, चालबाजी भी लगाएं, इसके अंदर सब चीज़ चलती है इसके अंदर, तो आपका अर्थ बेकार हो गया बिल्कुल। चलो बम बताते हैं। सबसे पहले ये आएगा, कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वाड्रा क्वेश्चनड। अब ये आएगा, तो कांग्रेस की जो सेक्रेटरी हैं जनरल प्रियंका गांधी वाड्रा, उन्होंने सवाल उठाया किसके ऊपर, द नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट्स डिसीजन। आप ये मत समझना कि नरेंद्र मोदी एक प्रॉपर नाउन है तो उसके पहले द का साथ गया, ये इनकी जो सरकार है उसके फैसले की बात कर रहे हैं, तो सरकार के लिए आ गई, ठीक है, या फैसले के लिए आया, सॉरी। तो नरेंद्र मोदी सरकार का जो फैसला था टू रिड्यूस ऑक्सीजन, ठीक है ना। तीसरा आ गया ICU एंड वेंटिलेटर बेड्स बिटवीन सितंबर लास्ट ईयर एंड जनवरी दिस ईयर। तो वो बोल रही हैं, कांग्रेस की जनरल प्रियंका गांधी वाड्रा ने ये सवाल उठाया है कि नरेंद्र मोदी सरकार का ये फैसला कि उन्होंने ऑक्सीजन कम कर दिया, ICU कम कर दिए, वेंटिलेटर बेड्स कम कर दिए सितंबर के बीच में, लास्ट ईयर और जनवरी, सितंबर और जनवरी के बीच में इस साल, डिस्पाइट एक्सपर्ट्स प्रिडिक्टिंग, इसके बावजूद, जबकि एक्सपर्ट बोल रहे हैं कि, क्या बोल रहे हैं, एन इनएविटेबल सेकेंड वेव, इनएविटेबल समझना है, जरूर कोविड-19 की दूसरी लहर आएगी, तो इस पे इन्होंने थोड़ा सा अपना सवाल उठाया है। आंसर बन जाएगा तीसरा। बाकी बातें कल। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, सी यू टुमारो। हाई कोर्ट का फॉर्म जरूर भरें, मैं आपकी हेल्प करूंगा उसके अंदर, ठीक है। धन्यवाद।